टेंसर एनालिसिस में आज हम फर्दर डिस्कशन करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो समेशन कन्वेंशन है। समेशन कन्वेंशन को हम लोग आइंस्टाइन नोटेशन का नाम भी देते हैं क्योंकि ये आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। आपके बैकग्राउंड नॉलेज पे चलते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई एक सीरीज़ अवेलेबल है जो इस फॉर्म में लिखी हो A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस अप टू AN xN। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए हुए हैं कि जब आप इस सीरीज़ को कंबाइन करके लिखते हैं तो आप सिग्मा साइन यूज़ करते हैं। ए के साथ भी सबस्क्रिप्ट आई लगा दिया, एक्स के साथ भी सबस्क्रिप्ट आई लगा दिया और आई की वैल्यूज़ बता देते हैं कि 1 से लेके n तक जा सकती हैं। जनरली हमारे पास ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी सीरीज़ की थी उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया था। अब आइंस्टाइन नोटेशन भी कुछ इसी तरह से है लेकिन उसमें स्लाइटली एक दो चेंजेस आ जाएंगी। आइंस्टाइन नोटेशन के मुताबिक आपने दो चीज़ों को चेंज करना है। सबसे पहली बात ये है, आइंस्टाइन नोटेशन में आपको समेशन साइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब ये जो आपने सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 अप टू n था, ए आई एक्स आई था, आप इस सिग्मा साइन को गायब कर देते हैं। और सेकेंडली अगर आप एक्स आई देखें तो ये जो आई था ये सबस्क्रिप्ट में था, इसी आई को आप सुपरस्क्रिप्ट में ले जाते हैं। याद रखें ये मैं कुछ इस तरह से बात कर रहा हूँ, अगर ये एक्स आई लिखा हुआ है तो ये वाला आई जो होगा इसमें सबस्क्रिप्ट होगा। और इसी तरह से अगर मैं इसको एक्स आई जिसे आप एक्स पावर आई पढ़ते थे तो ये वाला आई जो होगा ये इसका सुपरस्क्रिप्ट आ जाएगा। तो आइंस्टाइन नोटेशन में आपने करना क्या है, जो आपका x के साथ सबस्क्रिप्ट था आपने उसको सुपरस्क्रिप्ट बना देना है। सुपरस्क्रिप्ट डज नॉट मीन कि आप उसकी पावर लिख रहे हैं। ये जो मेरे पास अवेलेबल फॉर्म थी मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ए आई एक्स सुपरस्क्रिप्ट आई, ये आइंस्टाइन नोटेशन कहलाती है। अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करना चाहता हूँ तो आई की पहली वैल्यू होती है आपके पास 1। फर्स्ट टर्म इसकी आनी चाहिए A1 x सुपरस्क्रिप्ट 1 प्लस सेकेंड टर्म आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे, A2 x सुपरस्क्रिप्ट 2। देन थर्ड टर्म के लिए 3 पुट करें, A3 x सुपरस्क्रिप्ट 3 प्लस अप टू सो ऑन। और लास्ट टर्म जो आएगी आपके पास वो AN x सुपरस्क्रिप्ट n आ जाएगा। ये जो बॉक्स में आपके पास अवेलेबल फॉर्म है इसको हम लोग आइंस्टाइन नोटेशन का नाम देते हैं। अब आइंस्टाइन नोटेशन में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो x पावर 1 है, ये x पावर 2 3 4 अप टू सो ऑन है। ऐसे नहीं होता। जब कभी आपने पावर को इंडिकेट करना है तो पावर के इंडिकेशन के लिए आप लोग ऐसे लिखेंगे एक्स आई होल पावर 3। मतलब ये जो आई मैंने लिखा हुआ है इसकी सुपरस्क्रिप्ट में ये इसकी पावर नहीं होगी बल्कि ये आइंस्टाइन नोटेशन के लिए यूज़ होगा। और जो होल पावर ब्रैकेट के बाद आएगी वो इसकी पावर कंसिडर होगी। इसी तरह से अगर मुझे फोर्थ या एन टर्म जो है एन टर्म के लिए कुछ पावर लिखनी है, मैं कहता हूँ उसका स्क्वायर है, तो मैं इसको लिखूँगा एक्स सुपरस्क्रिप्ट एन होल का स्क्वायर। इसमें x पावर n नहीं, बेसिकली ये x सुपरस्क्रिप्ट n है जो कि आइंस्टाइन नोटेशन की कन्वेंशन के मुताबिक यूज़ हो रहा है और होल का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसको हम आइंस्टाइन नोटेशन के मुताबिक किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एज्यूम करें मेरे पास कोई एक एक्सप्रेशन दी हुई है और इस एक्सप्रेशन को हम लोग आइंस्टाइन नोटेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व करना चाहेंगे। आपकी बुक के मुताबिक ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है टेंसर एनालिसिस में। आपको कहा गया है एक टर्म है जो कि ARS एंड x पावर s इक्वल्स टू B सबस्क्रिप्ट R है। आपने इसको फुल फॉर्म में लिखना है और ये जो आपके पास R और S हैं इनकी वैल्यूज़ उसी तरह से 1 2 3 अप टू n तक जाएगा। आपने इसको लिखना है फुल में। अगर आप फुल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो मुझे गिवन टर्म है वो कुछ ऐसे है, A सबस्क्रिप्ट R S x सुपरस्क्रिप्ट S
इक्वल्स टू बी सबस्क्रिप्ट आर। याद रखें इसमें आपके पास दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक आर है और एक एस है। एस जो होता है इसको हम लोग डमी कोफिशिएंट या डमी सबस्क्रिप्ट का नाम भी दे सकते हैं, और जो आर होता है वो आपके पास फ्री इंडेक्स होता है। अब डमी इंडेक्स जो होता है उसकी वैल्यूज़ आप चेंज नहीं कर सकते, फ्री इंडेक्स की वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हैं। एज्यूम करें आपने अगर यहाँ पे और यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, लेकिन अगर आपने आर रखा हुआ है तो आर को आप रिप्लेस कर सकते हैं विद एनी अदर वैल्यू। सो सॉल्व करना चाह रहे हैं, हमारे पास आर और एस दो अवेलेबल है। सो स्टेज नंबर 1 में मैं ये देखना चाहूँगा, मैं दोनों को तो एक वक्त पे सॉल्व नहीं कर सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप में मैं सिर्फ आर की वैल्यूज़ लेता हूँ। आर की पहली वैल्यू हमने क्या कही थी, दैट वाज 1, फिर सेकंड 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो एस को हमने नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ आर की वैल्यूज़ लिखनी है। सो आर की वैल्यूज़ लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे देखें, ये बनेगा ए, आर की जगह जब 1 लिखा तो 1 एस एक्स सुपरस्क्रिप्ट एस। सेकेंड टर्म अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये बनेगा ए 2 एस एक्स सुपरस्क्रिप्ट एस। थर्ड टर्म को लिखना चाहें ये बनेगा ए 3 एस एक्स सुपरस्क्रिप्ट एस प्लस अप टू सो ऑन। एन टर्म होनी चाहिए आपके पास ए एन एस एक्स सुपरस्क्रिप्ट एस इक्वल्स टू बी वाली टर्म्स को आप लिखना चाहें तो वो आपके पास बनेगी, आर की वैल्यू आपने 1 2 3 लिखी थी, सो ये बनेगा B1 प्लस B2 प्लस B3 अप टू Bn। सो नेक्स्ट स्टेज में आपने यहाँ तक तो आर की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ज़रा देखना चाहते हैं कि हम लोग किस तरह से यहाँ से सेकंड वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। एस के लिए आपने फर्स्ट वैल्यू 1 लेनी है। सो 1 लेने का मतलब ये है, ये आपके पास एक टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है, ये आपके पास थर्ड टर्म है, ये आपके पास फोर्थ टर्म है। सो सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए एस की वैल्यूज़ 1 से लेके एन तक लिखते हैं, फिर उसी तरह से इसके लिए 1 से एन तक लिखेंगे, फिर इसके लिए 1 से एन तक लिखेंगे, फिर इसके लिए 1 से एन तक लिखेंगे अप टू सो ऑन। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एस की वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। सो एस की पहली वैल्यू हमारे पास 1 थी, सो ब्रैकेट ए 1 एस के साथ 1 एक्स सुपरस्क्रिप्ट 1। देन नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए आपके पास A1 2 एक्स सुपरस्क्रिप्ट 2। थर्ड टर्म आ जाएगी आपके पास A1 3 एक्स सुपरस्क्रिप्ट 3 अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म आएगी आपके पास A1 n एक्स सुपरस्क्रिप्ट n ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ तक तो मैंने सिर्फ फर्स्ट टर्म को लिखा है। अब इसी तरह से आप लोग यहाँ तक ये इसकी एक्सपेंशन हमने ये लिख दी, फिर प्लस सेकंड टर्म पे आना चाहें तो ये आपके पास इस टर्म के लिए लिखेंगे। उसी तरह से एस की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन रखना है, तो ये आपके पास बनेगा A2 एस की जगह 1 लिखा एक्स सुपरस्क्रिप्ट 1 प्लस A2 2 एक्स सुपरस्क्रिप्ट 2 प्लस A2 3 एक्स सुपरस्क्रिप्ट 3 अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म उसी तरह से A2 n एक्स सुपरस्क्रिप्ट n आ जाएगी, प्लस ये हमने इसकी एक्सपेंशन भी लिख दी, इसकी लिख दी। इसी तरह से आप बीच में जितनी टर्म्स हैं सब के लिए आपने एन टर्म लिखनी है। इसके लिए मैं ज़ुबानी बताता हूँ। फर्स्ट टर्म आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 लिखी तो A3 1 एक्स सुपरस्क्रिप्ट 1 प्लस A3 2 एक्स सुपरस्क्रिप्ट 2 A3 3 एक्स सुपरस्क्रिप्ट 3 अप टू सो ऑन। और लास्ट टर्म आएगी A3 n एक्स सुपरस्क्रिप्ट n। और लास्ट के लिए मैं लिखता हूँ प्लस अप टू सो ऑन, इसकी एक्सपेंशन इसी के साथ लिखते हैं, तो ये बनेगा प्लस A n एस की जगह 1 लिखा एक्स सुपरस्क्रिप्ट 1 प्लस AN2 एक्स सुपरस्क्रिप्ट 2 प्लस AN3 एक्स सुपरस्क्रिप्ट 3 अब टू सो ऑन जाते जाएं। लास्ट टर्म आएगी ANn एक्स सुपरस्क्रिप्ट n इक्वल्स टू, ये किसके बराबर था, यहाँ पे जो हम ऊपर लिख के आए थे B1 प्लस B2 प्लस B3 अप टू Bn। तो ये आपके पास
इस क्वेश्चन की एक्सपेंशन आ जाती है जो कि आपने आइंस्टाइन नोटेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व की। तो इसी के साथ एक एग्जांपल नंबर 2 है, आप लोगों ने ट्राई करती हैं और इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे समेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स पे बात करेंगे। कोऑर्डिनेट्स को हम किस तरह से लाइक आइंस्टाइन नोटेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।